Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. So parents, again हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारी टीचिंग सीरीज पार्ट का वीडियो है। तो इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें ग्रेड 1 एंड अबव किड्स के लिए 2 डिजिट कैरी फॉरवर्ड एडिशन सिखाया था। तो ये वीडियो जो है वो उसका नेक्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, जिसमें कि हम सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं और वो भी बोरोइंग वाला 2 डिजिट के लिए। तो ये वीडियो जो है वो एप्लीकेबल है ग्रेड 1 किड्स एंड अबव के लिए। कुछ भी कहने से पहले हमारा ये डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट टीचिंग प्रोफेशनल्स, बट ये जो वीडियो है वो बस हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम बना रहे हैं, क्योंकि हम भी मॉम्स हैं, हमने भी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने बच्चों को सिखाया है। सो वी थॉट कि वो जो हमारा एक्सपीरियंस जिससे कि हमने सीखा कि क्या ईजी और बेस्ट तरीका हो सकता है बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने का, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। हमारा मोटिव है इस वीडियो से कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों को हेल्प करे ताकि आप भी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने बच्चों को सिखा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि हमने एडिशन वीडियो के लिए बताया था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो पहला प्री रिक्विजिट है कि बच्चों को प्लेस वैल्यू, अगेन सेम एज एडिशन, प्लेस वैल्यू की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेस वैल्यू की क्लैरिटी कैसे कराएं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए प्लेस वैल्यू क्लियर होना का मतलब एटलीस्ट 10s and 1s। अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में है तो ग्रेड 1 में आपके बच्चे को सिर्फ 10s और 1s तक का प्लेस वैल्यू सिखाया जाएगा। तो बच्चों को 10s और 1s की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बच्चों को कोई भी नंबर बोलो, जैसे बच्चे को 16 बोला एंड आस्क हिम टू राइट इट इन प्लेस वैल्यू, तो 1 here एंड 6 here। या फिर उल्टा कर सकते हैं कि मैंने बच्चे को बोला नंबर 16, टेल मी व्हाट इज द डिजिट ऑन 10s प्लेस, व्हाट इज द डिजिट ऑन 1s प्लेस। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन। द सेकेंड प्री रिक्विजिट जो कि बहुत ज़रूरी है बिफोर बोरोइंग ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए, उनको वर्टिकल सब्ट्रैक्शन आना ज़रूरी है। तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में आप बच्चों को सिंपल सब्ट्रैक्शन दोगे, हमेशा स्टार्ट विथ 1 डिजिट फर्स्ट। तो जैसे कि 7 minus 5, 10s 1s, तो 7 minus 5 इस टाइप का सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाइए। उसके बाद 2 डिजिट पे आ जाइए, जैसे कि 27 minus 13, तो ये 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन आप सिखा दीजिए। तो ये वाले सब्ट्रैक्शंस जो हैं ये आपके बच्चों को आना ज़रूरी है। आफ्टर ही इज़ अवेयर ऑफ दिस, नाउ वी कम टू द पॉइंट कि उनको सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग कैसे सिखानी है। तो थर्ड पॉइंट जिस पे हम आते हैं, विच इज बोरो करके सब्ट्रैक्शन आप बच्चों को कैसे सिखाओगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी एंड आई होप कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने बच्चे को कैसे सिखाना है। तो समझ लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है हमें 43 minus 27। ओके, सो जो पहला रूल आपको बच्चों को ये बताना है कि हमेशा सब्ट्रैक्शन 1s प्लेस में पहले होती है, 10s प्लेस में बाद होती है, ठीक है। तो पहला रूल जो आपको बच्चों को समझाना है वो ये है कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ये सबसे पहला रूल है समझने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें बोरोइंग की जरूरत है। तो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, सिंपल, ऊपर वाला नंबर छोटा, तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम बोरो करेंगे, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि इसमें आपको करना है बोरो। तो अब मैं यहाँ पे 10s और 1s के लिए थोड़ी सी जगह बना दूं, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, कितने 1s हैं? 3, तो 1 2 3 1s। कितने 10s हैं? 4, तो 4 10s का क्या मतलब हुआ? ग्रुप ऑफ 1 जो है वो एक, ये 4 ग्रुप ऑफ 10s है। तो ये 1 ग्रुप ऑफ 10 हो गया जिसमें कि 10 बॉल्स हैं, ये 1 ग्रुप ऑफ 10 हो गया, ये सेकेंड ग्रुप ऑफ 10 हो गया, ये थर्ड ग्रुप ऑफ 10 हो गया और ये फोर्थ ग्रुप ऑफ 10 हो गया। तो ये 4 ग्रुप ऑफ 10s मिला के 4 10s बनाते हैं।
तो 4 10s एंड 3 1s, ये है हमारा नंबर। अब मुझे 3 1s में से 7 1s को कम करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ नीचे 7 है। तो 3 1s में से मैं 7 1s को कम नहीं कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, सामने वाले नंबर से बोरो करूंगी। तो ये जो 10s प्लेस वाली जगह है, बच्चों को बेसिकली पिक्टोरियल वे में अगर आप समझाओगे तो जल्दी समझ आएगा। जो ये 10s प्लेस वाली जगह है, उसमें मैं एक बॉल तो उठा नहीं सकती इस पेपर में से, तो मुझे ये पूरा का पूरा पेपर उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं पूरा का पूरा 1 10s बोरो करके यहां रख दूंगी। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने यहां 4 10 से बोरो किया। अब यहां पे कितने 10s बच गए, 3। तो मैंने 4 को काट के किया 3। और जब मैंने बोरो किया 1 10s, तो मेरे पास 1s प्लेस में कितना हो गया, 1 10s, यानी कि 10 11 12 13। तो ये नंबर क्या बन गया, 13। यहां 3 10s रह गए और ये नंबर बन गया 13। अब आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन बच्चों को बताओगे कि अब ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है, क्योंकि ये 13 है और ये 7 है। तो स्मॉलर नंबर इन द माइंड, दैट मीन्स 7, एंड स्टार्ट काउंटिंग टिल 13। सो 8 9 10 11 12 13। सो आंसर इज 6। नाउ 10s प्लेस पे जाते हैं, 3 - 2, आंसर इज 1। सो 43 - 27 comes out to be 16. Let's take another example. एक और एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं। 10s 1s, 29, इसको 8 कर देते हैं, 28 - 90। ये सम दिया बच्चों को। सबसे पहले बच्चा 1s प्लेस में आके देखे, ऊपर वाला नंबर छोटा है, यानी हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हमें अब बोरो करना है। तो यहां पे फिर बना देते हैं। हमारे पास 8 1s है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास 2 10s है, तो 1 and 2। अब क्योंकि ये छोटा नंबर है, हम इससे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हमें करना पड़ेगा बोरो। तो हमने बोरो किया 1 10s। तो अब इस तरफ कितने रह गए, ओनली 1 10s, तो यहां गया 1, और इधर कितना हो गया, 1 10s, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये नंबर बन गया 18। अब बच्चों को देखना है कि अच्छा, अब मेरे पास 1s प्लेस में है 18, विच इज अ बिगर नंबर देन 9। सो अब मैं सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ। तो टेक द स्मॉलर नंबर इन माइंड, 9, एंड स्टार्ट काउंटिंग टिल 18। सो आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, it comes out to be 9, and 1 minus 1 is nothing but 0. So the answer for 28 minus 19 is 9. So this is how you can easily, in a pictorial way, actually teach them कि किस तरह से आपको क्या कहते हैं, बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन सिखाना है और करना है। बच्चों के लिए कुछ कंफ्यूजन्स की चीज़ें क्या क्या होती है। सबसे पहले समझना कि कौन से ऐसे सम्स हैं जिसमें, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इनको बोरो करना होगा, तो वो फर्स्ट चीज़ आपको बच्चों को समझानी है। सेकेंड चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती है कि मैं कहाँ से बोरो करूँ, और मैं बोरो करूँगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा। तो जब उनको ये क्लियर हो जाएगा, जो हम बोरो कर रहे हैं वो 1 10s है, तो उनको समझ आ जाएगा कि ये नंबर कितना बन जाएगा। उसके बाद तो बेसिक सब्ट्रैक्शन है जो बच्चे कर लेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हो। फ्रेंड्स, ये था हमारा तरीका जिससे कि आप सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग बच्चों को सिखा सकते हो। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि जब आप बच्चे को एक ही वर्ड बार बार बोलते हो, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, तो ये वर्ड तो उसके वोकैबुलरी में ऐड हो जाता है, बट सब्ट्रैक्शन के बाकी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उसके वोकैबुलरी में ऐड होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करने के बाद बच्चों को हम स्टेटमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन कराते हैं ग्रेड 1 में ही। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को सेंटेंस दिया जाता है कि देयर आर 30 गर्ल्स इन द क्लास, नाउ 7 ऑफ देम लीव, सो हाउ मेनी गर्ल्स आर लेफ्ट। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें समझना बच्चों को ज़रूरी है कि कौन से और डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है।
तो अभी हमारे स्क्रीन पे आपको वो वर्ड्स दिख रहे होंगे। ये वर्ड्स जो है वो भी आप इंट्रोड्यूस जरूर कराइए बच्चों को। और एक बार जब बच्चा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग से क्लियर हो जाता है तो उसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी जरूर इंट्रोड्यूस कराइएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो उसको कमेंट पे जरूर मेंशन करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंजॉय दिस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग। टॉकिंग बेबी रॉक्स। बाय बाय।